नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। एक दो दिनों से मार्केट में न्यूज़ चल रही है कि भैया नीट की डेट आउट हो चुकी है। हाँ, तो अगर मैं इस न्यूज़ के बारे में थोड़ा सा गौर फरमाऊँ या न्यूज़ कहाँ से आई है उसके बारे में थोड़ा सा बताऊँ आपको, तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था 3 दिन पहले। उसमें उसने नीट की डेट साथ ही साथ जेई के बारे में और सीयूईटी के बारे में बताया था। अब टाइम्स ऑफ इंडिया ने सर बोल दिया तो ये तो कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया भी एक न्यूज़पेपर है, उसने भी जो न्यूज़ हमें दी है वो कोई एज सच ऑफिशियल न्यूज़ या हम एनटीए की न्यूज़ नहीं मान सकते। लेकिन इतिहास गवाह है कि जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने स्टार्टिंग में या एग्ज़ाम के 3-4 महीने पहले जो एक्सपेक्टेड डेट दी है उसी के इन एंड अराउंड हमेशा एग्ज़ाम हुई है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि इस साल भी जो एग्ज़ाम है, जैसे अगर मैं बात करूँ सीयूईटी की, तो एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन, ये जो डेट लिखी हुई बेटा, ये रजिस्ट्रेशन की डेट लिखी हुई है। तो रजिस्ट्रेशन जो है वो फरवरी में होगा और अप्रैल एंड वीक में या अप्रैल के 2nd या 4th वीक के बीच में कहीं ना कहीं इसके एग्ज़ाम की पॉसिबिलिटी है ना। जैसा हमें पता है ये लास्ट ईयर भी ऑनलाइन ही हुआ था एग्ज़ाम, तो इसकी जो डेट्स है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2nd या 3rd वीक ऑफ अप्रैल में डेट्स रहने वाली हैं। साथ ही साथ अगर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सी एग्जाम की बात करें जेई, तो जेई में इस बार अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद जनवरी में पेपर ना हो। जनवरी में पेपर ना हो मतलब कि पेपर जैसे लास्ट ईयर हुआ था ना, जून में हुआ था, फिर उसके बाद में अगला टाइम जुलाई में हुआ था, ऐसा ही कुछ हो जाए इस बार भी। लेकिन इस बार टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ के अकॉर्डिंग जो रजिस्ट्रेशन है वो 3rd वीक ऑफ नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनका फर्स्ट अटेम्प्ट तो बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, मिड ऑफ जनवरी में फर्स्ट अटेम्प्ट रहने वाला है जेई का। इसी के साथ साथ 2nd अटेम्प्ट जो रहेगा जेई का बेटा वो मिड ऑफ अप्रैल के अराउंड या अप्रैल के 2nd-3rd वीक के अराउंड हम मान सकते हैं इसकी डेट्स रहने वाली है। तो जो लोग जेई टारगेट कर रहे थे तो उन लोगों के पास तो समय वाकई में बहुत कम बचा हुआ है बेटा। तो जस्ट पुल अप योर सॉक्स, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो, जितनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हो उतनी ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दो आप, कि समय अब बहुत कम बचा है। इसी प्रकार से हम हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की तरफ आते हैं, नीट की एग्जाम की जो डेट है, जैसे यार जब सेशन शुरू किया था इसी यूट्यूब चैनल पे खड़े होकर हमने ये बातें भी करी थी आपसे, और मैंने बोला भी था कि इस बार आप मान के चलिए कि नीट का एग्ज़ाम जो है जो पहले जैसा होता था, मतलब मई के फर्स्ट संडे को जो एग्ज़ाम होता था वो इस साल से हो जाएगा। क्योंकि एनटीए भी पूरी कोशिश कर रही है कि जो पुराना पैटर्न था, मतलब कि जो कोविड के पहले जिन डेट्स में एग्ज़ाम होती थी वो जल्द से जल्द उस साइकिल पर वापस पहुंच जाए, ताकि आपके एडमिशन्स भी टाइम से हो जाए, कॉलेज भी टाइम से शुरू हो जाए और आपकी जो एकेडमिक साइकिल है कॉलेज की वो टाइमली चलती रहे। तो इसी कोशिश में इस साल जो नीट की एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है बेटा वो फर्स्ट वीक ऑफ मई के या फर्स्ट संडे ऑफ मई हम बोल सकते हैं। जो डेट रहेगी दैट विल बी 7 मई को एग्जाम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो अगर फर्स्ट संडे को एग्जाम होता है दैट विल बी 7 मई, और इसका रजिस्ट्रेशन डेट जो है दैट विल बी, जो रजिस्ट्रेशन जो है वो मार्च में ओपन हो जाएंगे। तो अगर हम हमारा जो सिलेबस पढ़ रहे थे, जिस रेट से पढ़ रहे थे, जिस पेस से हम पढ़ाई कर रहे थे बेटा, उसको और थोड़ा ज़्यादा बेहतर बनाओ। अगर आप अभी भी लैग कर रहे हो, आपके चैप्टर्स छूट रहे हैं, या अगर आपको अभी भी लग रहा है कि नहीं सर मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, तो क्या मेरा नहीं हो पाएगा? हाँ, अगर अभी हम बचा हुआ समय देखें तो अगर हम समझते हैं कि नवंबर का महीना, चलो ठीक है पूरा गिन लेते, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो अभी भी हमारे पास 6 महीने बचते हैं। 6 महीने में से 1 महीना रिवीजन का हटा देते तो 5 महीने बचते हैं। तो अगर आपने अभी 12th का पोर्शन आधा के करीब भी पढ़ लिया है बेटा, तो आपके पास 5 महीने का समय बचता है, जिसमें आप 12th बचा हुआ और 11th बचा हुआ रिवाइज कर सकते हैं, या अगर आप ड्रॉप करें तो पढ़ सकते हैं बेटा उसे पूरा, ठीक है। तो समय बहुत कम बचा है। अब आज से आप मान सकते हैं कि नवंबर का महीना जोड़कर 5 महीने बचे हुए हमारी नीट की एग्जाम में। तो 5 महीने और 1 महीना हमने रिवीजन का वहां से हटा दिया। तो 5 महीने के अंदर अंदर आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो बेटा, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, आपका कोई भी फ्रेंड है तो उसको ये न्यूज़ जरूर शेयर करना। और साथ ही साथ आप अब पढ़ाई को लेकर और थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो जाओ, या और ज़्यादा सीरियस होने की आवश्यकता है सभी को, है ना। हम भी हमारी तरफ से, और भी जो हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए ऑलरेडी डाउटनेट पर, जो पेड बैचेस में हैं या जो यूट्यूब पर फ्री क्लासेस अटेंड कर रहे हैं बेटा, उनके लिए भी हम और भी बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रहे हैं, और भी बहुत सारी नई चीज़ों के साथ हम जल्द ही आने वाले हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम।
थैंक यू, टाटा बाय बाय, हम जल्दी मिलेंगे क्लासेस में।